ओके, तो आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आके मैं इसको बना देता हूँ कि टेबल यूजिंग कंट्रोल्स। इसको क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करते हो तो आपके पास यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, एम्प्टी, और हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप इसको कैंसिल कर देंगे, और आप जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपके पास एक समझ लो एम्प्टी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। और जैसे ही एम्प्टी एप्लीकेशन क्रिएट होती है तो आप क्या कर देंगे, एक वेब फॉर्म ऐड कर देंगे। ओके, तो एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। मैं सबसे पहले राइट क्लिक करके एक ऐड कर दूंगा वेब फॉर्म। यहाँ पे आते हैं और ऐड करते हैं वेब फॉर्म। ओके, तो हम यहाँ से आके एक वेब फॉर्म ऐड करते हैं। ऐड में जाएंगे, ऐड में जाने के बाद यहाँ पे वेब फॉर्म का नाम आप जो भी रखना चाहते हैं रख दें। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आके आपको पता है इसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं। किसको, हमारे टेबल की कंट्रोल को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ डिव के अंदर। यहाँ पे हम एक टेबल का टैग होता है, उसको हम ड्रैग करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ये होता है फ्रंट एंड के थ्रू हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। यानी आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कैसे बनाते हैं। ये करने के बाद सबसे पहले आपको क्या देना है, यहाँ पे आके टेबल के जो हमारे हेडर सेल होते हैं या रो होते हैं वो सारी चीजें देनी है। सबसे पहले आपको TH देते थे आप HTML के अंदर, तो यहाँ पे टेबल हेडर रो आएगा। उसके बाद टेबल हेडर सेल आता है तो आपको वो दे देना। इसके अंदर आप जो हेडिंग चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेम हो गया, नेम के बाद आप कुछ और भी दे सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो नेम हो गया, यहाँ इसको कर देते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और यहाँ पे आगे कर देते हैं लास्ट। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा हो गया हेडर। हेडर के बाद हम क्या बनाने वाले हैं, टेबल रो। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टेबल रो। टेबल रो को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम क्या देने वाले हैं, टेबल सेल। इस टेबल सेल के अंदर आप हर हेडर की कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू दे दोगे। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल अली, यहाँ पे आके इसी सेल को, यानी आप समझ लो ये जो हमने HTML के अंदर TDs वगैरह पढ़े थे, ये TD ही है। अली हो गया, अहमद हो गया, और यहाँ पे आके हम कर देते हैं ये मलिक हो गया। सही है। तो ये कुछ हमने क्या दे दी है, टेबल सेल दे दी है। उसके बाद हमें अगर फूटर भी देना है तो फूटर भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे आके टेबल फूटर रो, क्योंकि आपके फूटर के रो अलग हैं, हेडर के रो अलग हैं, और आप जो बॉडी के अंदर लिखना चाहते हो उसके रो अलग है। इसके अंदर फिर से टेबल सेल यूज होंगे। टेबल सेल के अंदर क्या दे सकते हो आप, ओके, इसके अंदर हम लिख देते हैं कि कॉपीराइट @2019 वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद ये आपकी सारी टेबल सेट हो चुकी है। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं। अगर मैं इसको अभी चलाता हूं, आप देखिएगा क्या हो रहा है इसके साथ। अच्छा, तो आपके पास AC टेबल दिख रही है। आप अगर चाहते हो कि इसके अंदर हमारी सारी चीजें कुछ वेल फॉर्मेटेड मिले, तो मैं कैसे आपको शो कर दूंगा। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आते हैं हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद आप क्या करने वाले हो कि आप यहाँ पे आके इसको बॉर्डर दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी है। बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी देंगे तो ये सिर्फ अराउंड बॉर्डर देता है। यानी अगर मैं यहाँ पे आके दूं फॉर एग्जांपल 3 या 12 सेव करके अगर मैं इसको चलाऊं, तो ये अराउंड, यानी आपके जो बीच के सेल हैं उनके अंदर ये कोई समझ लो लाइन नहीं देने वाला। ये सिर्फ कहां में दे देगा, अराउंड, यानी आपके समझ लो कि पूरे टेबल के चारों तरफ। ठीक हो गया। इसको लोड होने दें। तो ये देखें, ये अराउंड दे रहा है। बीच में कोई आप समझ लो किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या डिवाइड करने के लिए कोई समझ लो क्या नहीं दे रहा, लाइन नहीं दे रहा। तो अगर आप ऐसे चाहते हो तो आप ये प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, ये प्रॉपर्टी आपके पास किसकी, ASP.NET की। लेकिन हम अगर प्रॉपर्टी यूज करें HTML वाली, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारे सारे पेज जब ASP के ऊपर आप एग्जीक्यूट करते हो तो सर्वर रीड करने के बाद फिर से HTML में कन्वर्ट करके देता है। तो फिर हमारा वेब ब्राउजर इस प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। आप चाहें तो इसकी विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं।
विड्थ आप इसकी चाहें तो हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 70%, ठीक हो गया। 70% के बाद आप चाहें तो हाइट दे सकते हैं इसकी, मैं हाइट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल आप दे देते हैं 500। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हमारे पास इसके ऊपर कैप्शन भी शो, कैप्शन से मकसद आपको मैं समझा देता हूँ क्या होता है, यानी टेबल के ऊपर टाइटल होता है वो भी आप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ये भी दे सकते हो। इसके अंदर रो पैडिंग, सेल पैडिंग, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, सेल स्पेसिंग, इन पे भी आते हैं। चलें कुछ और प्रॉपर्टीज भी कवर हो जाएंगी, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देख लें। तो अभी हमारे पास एक वैलिड आप समझ लो टेबल का फॉर्मेट दिखेगा जिसको आप वैसे भी HTML के अंदर देखते हो, ठीक है। तो यहां पे देख लें भाई, देख ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आपको पता है कि बिल्कुल लास्ट वाला जो हमारे पास फूटर रो था उसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही टेबल सेल है, तो आपके बाकी जो 2 सेल है इनको आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनको आके यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉल स्पेन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप रो के अंदर आ जाते हैं या सेल के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे आती है प्रॉपर्टी कॉलम स्पेन, इसको यहाँ पे आगे क्या कर देंगे, आप बता देंगे कितने कॉलम्स को स्पेन करना है या मर्ज करना है। चलिए ये तो कर लेगा। स्पेन करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इसी टेबल के ऊपर सेल स्पेसिंग आ जाए, यानी सेल्स के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाए, यहाँ समझ लो स्पेस आ जाए, एक सेल का दूसरे सेल के साथ स्पेस आ जाए, सेल स्पेसिंग कितनी देना चाहते हैं आप, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल 12। तो सेव करते हैं, चलाते हैं, सेल स्पेसिंग को थोड़ा सा नोट कीजिएगा क्या हो रहा है। इवन वो आपकी रो स्पेन और कॉलम स्पेन दोनों आप प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज कर सकते हो जो आपने HTML के अंदर पढ़ी थी, क्योंकि कल को जरूरत पड़ सकती है कि अगर आप टेबल के साथ काम कर रहे हो। वैसे तो हम गिट सिस्टम और आपकी बूटस्ट्रैप की चीजें यूज करते हैं क्योंकि आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहते हो, तो इस तरह से आपकी वो वहीं पे बनती है। ये देखें सेल स्पेसिंग समझ में आ रही है, कैप्शन बिल्कुल टॉप पे नजर आ रहा है, कॉलम स्पेन हमने ये किया था, रो स्पेन ये है। अब आपके पास रो स्पेन तो हो गया, सेल स्पेसिंग समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेल पैडिंग की। सेल पैडिंग का ये होता है कि आपके किसी भी सेल के अंदर जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को बॉर्डर के साथ कितना स्पेस देना है वो होता है। मैं दे देता हूं 10। अब मैं अगर इसको यहाँ पे अभी चला नहीं रहा, इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल चले अब चला देते हैं। वैसे अगर मैं इसको हटा के चला के दिखाऊं और वैसे चला के दिखाऊं तो मैं थोड़ा कंसीडर कर सकूंगा कि भाई डिफरेंस क्या है। चले अभी देखें, अगर मैं चलाता हूं सेल पैडिंग के अलावा, सेल स्पेसिंग तो आपको आइडिया है, तो देखिए क्या हो रहा है कि सेल के लेफ्ट में सारी वैल्यूज हमारी क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मूव सच काइंड ऑफ वैल्यूज टू द सेंटर बाय यूजिंग अ सेल पैडिंग। इसको लोड होने दें। ये देखें, ये जो वैल्यूज है ना सारी हमारी, ये कहां पे शो हो रही है, लेफ्ट में। आप चाहते हो कि हर वैल्यू की इस बॉर्डर के साथ पैडिंग हो जाए। पैडिंग यानी आप समझ लो क्या हो जाए, सेंटर में हो या किस तरह से हो, तो हम उसको सारी चीजें दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आके सेल पैडिंग दे देता हूँ कुछ, किसमें, टेबल के अंदर, यानी सारे नंबर ऑफ जो सेल है उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेल पैडिंग कैसे अप्लाई होगी। ये देखें आपके पास थोड़ी सी, देखें 10 दी है ना हमने, तो लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस है, आप जितनी चाहें दे सकते हैं। ये होती है सेल पैडिंग। अच्छा, अगर आप सेल पैडिंग के अलावा करना चाहते हो, क्योंकि सेल पैडिंग सिर्फ ये नहीं होगा कि आपकी वो वैल्यू को आगे करेगी, नहीं, सेल को जितनी वैल्यू को आगे करेगी ना, सेल की उतनी विड्थ बढ़ा दी जाएगी। समझ में आया? तो आप इसको अगर इग्नोर करके अलाइन सेंटर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, यानी किसी भी स्पेसिफिक रो को अगर आपने अलाइन सेंटर करना है तो आप कर सकते हैं। अब हेडर रो है वो तो आपकी खुद ही वैल्यू सेंटर में आ जाएंगी, लेकिन टेबल रो के अंदर ये सारी चीजें सेंटर नहीं होती। तो अब यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल अलाइन होता है। क्या आता है? हॉरिजॉन्टल अलाइन। इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पे जिस तरह से आप चाहें कर सकते हैं। आ रहा है? देखें मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ तो ये सेंटर में आप समझ लो डेटा एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लें, तो देखें ये वैसे ही हमारी चीजें सेंटर में आ चुकी है। क्योंकि पैडिंग का मकसद ये होता है कि अगर आप लेफ्ट से थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा, इतना ही सेल राइट की तरफ बढ़ाता जाएगा। सही है? तो इस मसले को इग्नोर करने के लिए आप नहीं चाहते तो यू मस्ट हैव टू यूज अ हॉरिजॉन्टल अलाइन। अगर आप चाहें तो वर्टिकल अलाइन भी हो सकता है, बाकी चीजें भी हो सकती हैं।
तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपको CSS या आप समझ लो HTML की प्रॉपर्टीज नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, जो बना के किसने दी है हमारे पास, ASP.NET ने, क्योंकि ये टेबल उन्हीं का कंट्रोल है। अच्छा, ये था फ्रंट एंड के थ्रू कैसे टेबल बनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, वैलिड होती है। इवन यहाँ पे कलर वगैरह भी दे सकते हैं यार, सारी चीजें होती हैं। बैक कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर बैक कलर से आता है, ठीक है, BG कलर नहीं यूज करते थे। फिर यहाँ पे आप जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, BG कलर हो गया, आप फॉर कलर हो शायद, हाँ फॉर कलर यानी पूरे टेबल के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ व्हाइट, क्योंकि मैंने टेबल का कलर रेड रखा है, तो मैं इसको चलाता हूँ, व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन अल्लाह ही राम करे। ठीक है, देखिए इस तरह दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी किसकी है प्रॉपर्टीज, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं आपकी ASP.NET की। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास कि फ्रंट एंड के थ्रू आप कैसे लेआउट बनाते हो ASP.NET के अंदर। नेक्स्ट के अंदर हम यही चीजें बैकएंड के थ्रू सीख रहे हैं, यानी बैकएंड के थ्रू अगर आप चाहते हो कि हमारे पास वो टेबल बने, उस टेबल को हम बैकएंड से बनाए, यानी C# के क्लासेस के थ्रू, क्योंकि ये जो सारी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, हेडर रो, हेडर सेल, इन सब के क्लासेस अवेलेबल है किसके अंदर, C# के अंदर। नेक्स्ट में इसको कवर करते हैं।